हे स्टूडेंट, स्वागत आप सबका हमारे YouTube चैनल द एस्टिन वाला एंड आई एम मोहम्मद आमिर एंड आई एम हियर टू टीच यू ट्रिग्नोमेट्रिक इन योर हैंड। कैसे आप अपने हाथ से ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को याद कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को याद कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम आपको बहुत लंबी चौड़ी आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर देंगे, बस थोड़े से 3 या 4 मिनट के वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, केवल आप एक साइन की वैल्यू को याद करके बाकी कॉस और टेन की आराम से याद कर सकते हैं। बाकी की जो 3 वैल्यूज होती हैं वो तो इनकी रिवर्स होती हैं, इनकी उल्टी होती हैं। तो केवल साइन की वैल्यू आप याद करेंगे और एक वैल्यू से आपकी सारी वैल्यू निकल जाएंगी। चलिए देखिए कैसे। देखिए यहाँ पे हम इससे स्टार्ट करते हैं, इधर से लेके चलेंगे इधर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे √0 और सबके बटे में लगाएंगे 2 और 0 को हम किसी भी गिनती से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 0, यानी कि साइन 0 का मान कितना हो गया 0 हो गया। इसी तरह से अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए 30 पे कितना है √1/2 और 1 कभी भी अंडर रूट में नहीं होता है तो 1/2 हो गया, यानी कि साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। इसी तरह से cos साइन 45 की बात करें तो यहाँ पे कितना है √2/2, तो इसको क्या करेंगे √2 से ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बन गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1/√2। तो यानी कि साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसी तरह से 60 पे अगर आए तो यहाँ देखिए कितना √3 और 2, तो √3 जो है इसके फैक्टर नहीं किए जा सकते, इसलिए इसका मान यही रहेगा। और ऐसे साइन 90 की बात करें तो 90 पे कितना है √4/2, तो 4 का मतलब हो गया 2 × 2/2, एक पेयर बाहर निकल के आएगा, 2 बचा, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया 1। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2 और 45 की 1/√2 और 60 की 3/√2 एंड 90 की कितनी हो गई 1 हो गई। तो साइन की तो याद हो गई, साइन की समझ में आ गई। अब साइन से ही हम कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, कॉस में याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको उल्टा कर देंगे। जितनी भी साइन की वैल्यू है सबको उल्टा कर देंगे, यानी कि जो साइन 90 का मान था वो cos 0 का मान होगा। हाँ, जो साइन 90 का मान था वो cos 0 का मान होगा। तो साइन 90 का मान कितना है 1, तो cos 0 का मान कितना होगा 1। जो साइन 60 का मान था वो cos 30 का मान होगा। साइन 60 का था √3/2, तो cos 60 का भी √3/2 होगा। और 45 दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं, इसलिए 45 के मान दोनों ही बराबर होंगे। इस तरह से साइन 30 का जो मान था वो cos 60 का होगा, यानी कि 1/2 होगा। और इसी तरह से जो cos 0 का मान था वो साइन 0 का जो मान था वो cos 90 का हो जाएगा। तो देखिए कुछ भी नहीं किया ना, बस एक ही तो याद किया साइन, और साइन से ही cos निकल आया। अब इसी तरह से हम इसको tan को भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos θ। tan θ = sin θ/cos θ, यानी कि tan θ की वैल्यू निकालेंगे, sin θ की वैल्यू को cos θ की वैल्यू से भाग करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे sin θ की वैल्यू कितनी है 0 और यहाँ पे tan θ की वैल्यू cos की कितनी है 1/0/1 हो गया। और 1 को जब 0 से डिवाइड करें, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। यस, इसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो sin की वैल्यू 1/2 एंड cos की वैल्यू है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/√3। तो यहाँ पे देखिए tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। केवल हमने साइन की वैल्यू याद करी और किसी की नहीं है, एक ही वैल्यू से सारी वैल्यू निकल के आ रही है। देखते रहिए आगे क्या होगा। देखिए साइन 45 का मान यहाँ पे हमने निकाला था 1/2, cos 45 का भी मान 1/2, दोनों सेम है, कट गए, कितना आया 1। तो tan 45 का मान कितना होता है 1। इस तरह से अगर हम 60 की बात करें तो 60 में कितना होगा √3/2/1/2, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया √3, यानी कि tan 60 की वैल्यू होगी √3। और ऐसे हम 90 की बात करें तो sin की वैल्यू है 1 एंड cos की वैल्यू 0 और 0 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इन्फिनिटिव, यानी कि अपरिभाषित। तो ये देखिए हमने केवल एक साइन की वैल्यू याद करके बाकी tan की cos की दोनों वैल्यू निकालनी। तो कैसे लगा आपको जानकर, एक छोटे से वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।